नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी के समक्ष। देखिए, एस्टेट का जो कल नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग बायोमेट्रिक और 22 जिले जो हैं हरियाणा में, उनमें सेंटर बना दिए गए हैं। आप 17 और 18 तारीख को आप अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हैं पर्सनली। आपको एक आपका एडमिट कार्ड, चाहे वो आपका पीआरटी में क्वालिफाई हुआ है, टीजीटी में क्वालिफाई हुआ है या पीजीटी में क्वालिफाई, अगर तीनों में हुआ है तो तीनों के अलग अलग एडमिट कार्ड, ठीक है। एक आपकी फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका पैन कार्ड है तो आप, या वोटर कार्ड है, तो आपको ये एक आईडी लेके जानी है, सारी नहीं लेके जानी है, एक आईडी जिसमें आपका फोटो हो, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। हमने एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी सरकार से कि ग्रेस मार्क्स जरूर दें। 30 जो मार्क्स हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश में पेडागोजी आनी थी वो नहीं आई, लेकिन बच्चों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया, सेक्रेटरी से और चेयरमैन से और गवर्नमेंट के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनसे वो मिले, लेकिन ग्रेस मार्क्स फिर भी नहीं दिए गए। लेकिन जब बच्चों ने ये वीडियो की मुहिम चलाई, बोला कि ग्रेस मार्क्स नहीं है, कल की बात है इवनिंग में मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें बोला कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं। तो उसमें पाया गया, अगर मैं देखता हूं तो अगर मैं 10 मैसेज देखता हूं तो आउट ऑफ 10 लगभग 2 मैसेज ऐसे हैं जिनमें ग्रेस मार्क्स की बात की गई है। वो मैं बात कर रहा हूं टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग। देखिए इनमें क्या है, खासकर पीजीटी की मैं बात करूं, पीजीटी में क्या है, लगभग जो मैंने देखा है, और ये ऑथेंटिक सोर्स है, कोई झूठा सोर्स नहीं है, मैं सिर्फ ऑथेंटिक ही चीज़ें कंसिडर करता हूं और ऑथेंटिक ही बात करता हूं। अगर मेरे पास जब तक उसका पुख्ता सबूत ना हो मैं उस पर बात करना अच्छा नहीं समझता। लगभग 5 एक कैंडिडेट को 5 मार्क्स का ग्रेस बता रहा है, 6 का भी मिला है, एक को 7 का भी मिला है और 8 का भी। ये तो एकदम से जो नविता क्लासेस चैनल से जुड़े हैं, ऑफलाइन क्लासेस में नविता क्लासेस पे जिन्होंने प्रिपरेशन की थी, वो ये कैंडिडेट है जिन्होंने 7 और 8 मार्क्स लेके पीजीटी का एस्टेट में जिनका प्रोविजनल, या मैं उसको बोल सकता हूँ बायोमेट्रिक के लिए जिनका लिस्ट में नाम आया है, तो ये तो कंफर्म है कि मार्क्स मिले हैं। लेकिन मार्क्स क्या कैसे मिले वो सुनिए आप। ये जो मार्क्स है ना, ये है ऑब्जेक्शन, जो ऑब्जेक्शन लगाया था वर्सेस ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स हैं ये नहीं है, ध्यान रख लेना, ये ऑब्जेक्शन वाले हैं। लगभग मेरा मानना है ये ऑब्जेक्शन के ही मार्क्स कंसिडर किए हैं, या 2 तरीके अपनाए गए हैं, वो मैं उस पर भी खुल के बात करूंगा आपके साथ, वो 2 कैसे तरीके हैं। अब देखिए 30 मार्क्स के लिए डिस्कस किया गया था हिंदी और इंग्लिश के लिए कि आप पेडागोजी लेके आए, इसमें वो नहीं लेके आए और उन्होंने ग्रेस मार्क्स भी नहीं दी, ये कंसिडर भी नहीं की, कंसिडर जो कैंडिडेट की एप्लीकेशन थी। अब मैं बात करूंगा एस्टेट लाइफ टाइम वर्सेस एमएलए पेंशन। भाई मैं हर एक, जब भी एस्टेट की बात उठती है मैं सिर्फ यही बोलता हूं कि एस्टेट आपका लाइफ टाइम हो। जब एक एमएलए एक बार बन के वो पेंशन लेता है, भाई उसकी भी तो लाइफ टाइम पेंशन होती है। वो 5 बार बनता है तो उसकी 5 टाइम पेंशन होती है। अगर वो एक बार बनेगा 1 बार की पेंशन, 2 बार बनेगा 2 की, 3 बार बनेगा 3 की, 4 बार बनेगा 4 की, 5 बार बन गया 5 की। क्यों भाई, ऐसा क्यों? और एक कैंडिडेट, देखिए ये भी एक टाइप की वेस्टेज ऑफ एनर्जी है देश की। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप कम से कम ये तो ना करें। आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, बार बार एस्टेट निकाल रहे हैं। 5-7 साल के बाद कैंडिडेट का एक्सपायर हो जाता है, वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, इकोनॉमिक लॉस कर रहे हैं, मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं, और एज फैक्टर की भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट में प्रॉब्लम है। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि सरकार से ऐसा तो ना करें। जब आपका एक एमएलए एक बार 5 बार बनने पे 5 पेंशन लेता है तो ये तो हमारे देश का भविष्य है। और ये तो बीजेपी सरकार बोलती है ब्रेन ड्रेन। भाई आप क्या कर रहे हैं, बार बार आप एस्टेट 7 साल के बाद ले रहे हैं, आप उसको लाइफ टाइम क्यों नहीं करते? आप ब्रेन ड्रेन ही तो कर रहे हैं, यही तो चीज है। आपने ड्रेनिंग कर लिया, बार बार साथ क्यों नहीं करते लाइफ टाइम? और मैं सभी अभ्यर्थियों से अपील करूंगा कि आप इसकी आवाज उठाएं। जो राइट, देखिए फंडामेंटल राइट है,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और मतलब हमारे संविधान में लिखा है कि आप अपनी सही आवाज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो हमारा बनता है। देखिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मुद्दा अभी सही टाइम है, जब तक आपके सर्टिफिकेट जनरेट ना हो कम से कम इस आवाज़ को तो उठा के रखो कि एक हमारे सर्टिफिकेट पे लाइफ टाइम का एक टैग हो, एक मोहर हो कि एस्टेट अब की बार लाइफ टाइम कर दिया गया है। और आप ये कर सकते हैं, ये मुहिम चला सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोविजनल रिजल्ट लगभग आ चुका है। इसको बायोमेट्रिक को आप प्रोविजनल रिजल्ट माने। जब सभी कैंडिडेट मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पे भी प्रेशर आएगा, और इलेक्शन भी आने वाला है और करेंगे सारी। अगर सरकार ये चीजें नहीं मानी, इन्होंने ग्रेस मार्क्स नहीं माने, ठीक है, ऑब्जेक्शन के दे दिया आपने, कोई बात नहीं, कि कम से कम लाइफ टाइम तो करवा लो। जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए हैं, जो नहीं कर पाए क्वालिफाई, आप हताश हराश ना हो। आगे आने वाला जो एस्टेट है वो बहुत ही जल्द आएगा, और आप उसकी प्रिपरेशन रखें। जहां भी चूक हुई है उसको आप पक्का करें। इसके बाद देखिए ये प्रोविजनल रिजल्ट है, लगभग क्या है 99.9% ये रिजल्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे कि आपके आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स थे, की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स थे। मान लीजिए 84 थे, और अब जो रिजल्ट आया है आपका क्वालिफाई हुआ है, नेम आया है उसमें, लिस्ट में अगर नाम आया है तो वो इस तरीके से लिखे कि मेरे 84 थे और मेरा आ गया है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मेरे 89 थे और वो नाम नहीं आया है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ है, ऑब्जेक्शन। यहां से पता लग रहा है कि ऑब्जेक्शन इन्होंने कंसिडर किया है, और यही प्रूफ है। अब देखिए एक कैंडिडेट के 2-3 कैंडिडेट का ऐसा हुआ है 89 मार्क्स आए हैं, ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेस मार्क्स की तो बात नहीं है, यहाँ पे ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिले हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्शन कंसिडर किया है। ये चीजें हैं। मैं इसी के साथ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये मुद्दा जरूर उठाए, लाइफ टाइम का अभी टाइम है, अभी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुए हैं। जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा तब तक आपके जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं होंगे। लाइफ टाइम का मुद्दा उठाएं, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, मेंटल हरासमेंट और एज फैक्टर भी है। 7 साल का क्या मीनिंग बनता है, इसका मतलब 7 साल बाद फिर आपको पैसे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ये हुआ है ना, मैंने उस पहली वीडियो में एक बात की थी कि आप 120 का कम से कम रिजल्ट बना दो, 120 पे रिजल्ट बना दो। अगर आप 150 पे रिजल्ट नहीं बना रहे हैं, 120 पे बना दो। ये भी फॉलो नहीं हुआ। अगर ये भी फॉलो हो जाता ना, ये भी एक फॉर्मूला था कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाते। जो बच्चे अभी बोल रहे हैं ना कि मेरे 84 थे, 89 थे, 85 थे, 86 थे और क्वालिफाई नहीं हुआ, ये बच्चे डेफिनेट क्वालिफाई करते। मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।